नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं जनादेश। 2024 लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। अब धीरे धीरे सभी प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं। जनता अपनी राय रख रही है और जनता की राय हर रोज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं जिस पर कब्जे को लेकर घमासान मचा हुआ है। एनडीए जहां सभी 14 सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ मैदान में उतर आया है, वहीं इंडी गठबंधन पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने का दावा कर रहा है। एनडीए ने सभी 14 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, जबकि इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने 3, जेएमएम ने 4, सीपीआईएमएल ने 1 उम्मीदवार का ऐलान किया है। जबकि पलामू सीट से आरजेडी ने ममता भुइयां को सिंबल दे दिया है। यानी कुल मिलाकर इंडी गठबंधन के 9 उम्मीदवार के नाम साफ हो गए हैं। उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही इंडी गठबंधन में बगावत के सुर उठने लगे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जबकि लोहरदगा में चमरा लिंडा और कोडरमा में जेपी वर्मा के बगावती तेवर ने टेंशन बढ़ा दी है। तो जनादेश 2024 में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जनता की राय। जनता इस बार किसको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहती है, किन किन मुद्दों को लेकर वोट करने जाएगी और इस बार जनता की पसंद कौन होने वाली है, तमाम बातें, तमाम मुद्दे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ कांके से हमारे संवाददाता इमरान जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख करेंगे। इमरान, देखिए, जनादेश 2024 में हम लगातार जनता की राय जनता तक, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और रांची की जनता क्या कह रही है। आप इस वक्त कांके में मौजूद है, कांके विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या कह रही है? क्या इस बार जीत की हैट्रिक नरेंद्र मोदी लगाएंगे या फिर परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस लिया है। एक तरफ जहां झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, वहीं इंडी गठबंधन में अभी भी संशय बरकरार है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो इंडी गठबंधन धीरे धीरे धीमी चाल खेल रही है, लेकिन एनडीए की ओर से, बीजेपी की ओर से पूरी तरह से तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। कई सीटें ऐसे हैं जिनको लेकर इंडी गठबंधन की ओर से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया गया। अगर कांग्रेस की बात कर ले तो धनबाद, रांची, गोड्डा और चतरा सीट को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द घोषणा कर दी जाएगी। तो हमारे संवाददाता इमरान कांके विधानसभा क्षेत्र से जुड़ चुके हैं। इमरान, हम लगातार जनता की राय पहुंचा रहे हैं। जनादेश 2024 में किन किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करने जाएगी, जनता की क्या राय है, किसको गद्दी पर बिठाना चाहती है, तमाम बातें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त आप कांके विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। कांके विधानसभा क्षेत्र की जनता की क्या राय है, किसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहती है? देखिए, बिल्कुल इस जनादेश के मौके पर 2024 में जब लोकतंत्र के इस महापर्व में हर एक लोग अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाह रहे हैं, तो ऐसे में एक उंगली की स्याही जो है लोकतंत्र के इस महापर्व में बड़ी लकीर खींचने का काम करता है। किसी को सत्ता देता है तो किसी को सत्ता से बेदखल करता है। हम इस वक्त रांची के कांके इलाके में बने हुए हैं, जहां पर यहाँ से भी काफी महत्वपूर्ण ये सीट माना जाता है, चूंकि ये रांची लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है, लेकिन विधानसभा की अगर हम माने तो कांके का है। ऐसे में कांके विधानसभा क्षेत्र में अगर हम कहें तो जनता की जो राय है हम उनको आज टटोलने के लिए, नब्ज को समझने के लिए, जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि क्या कुछ चल रहा है आखिर, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विकास के कार्य को लेकर के हमेशा से सत्ता और विपक्ष जो है अपने अपने दावे करते हैं, तमाम चीजें होती हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र के इस महापर्व में जिस तरह से हर एक लोगों की भागीदारी चल रही है, हर एक लोग अपने अपने तरीके से ताल
सवाल ठोक रहे हैं। तो जनता क्या कुछ सोचती है इस पूरे मामले को लेकर के, तो हम तमाम चीजों को बात करने के लिए एक एक करके सबसे हम जुड़ते हैं, हम जानना चाहते हैं। आप बताइएगा, चूंकि आप काफी सीनियर हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व को काफी पहले से देखते आ रहे हैं, कितना बदलाव हुआ है और आज के समय में किस तरह के प्रत्याशी होनी चाहिए ताकि देश के विकास में, देश की गति में एक दिशा को दे पाए? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि रांची लोकसभा से पिछले कई एक वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में जीत हुआ है, लेकिन आप गांवों में जाकर देख लीजिए, आप कस्बों में जाकर देख लीजिए, जिस तरह से यहाँ आपका सड़क हुआ, बिजली हुआ, पानी हुआ या और भी जो विकास का काम है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। यह सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, यह सिर्फ आश्वासन की सरकार है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि उन्होंने सत्ता में आने से पहले बड़ा बड़ा आश्वासन दिया और लोगों को कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, राशन कार्ड कही गई वो हुआ नहीं है। हुआ नहीं। हाँ, तो लेकिन किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं, क्या किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी दल अपना जो प्रत्याशी देंगे, चाहे इंडिया गठबंधन के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, ये लोकल जो कैंडिडेट हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, वैसे लोगों को यहाँ प्रत्याशी बनाकर भेजे। हम लोग उनके साथ हैं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, चूंकि मैं एक पार्टी से बिलोंग करता हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा। किस तरह के प्रत्याशी आप चाहते हैं ताकि इस लोकतंत्र के महापर्व में आप लोग तमाम जो लोग हैं भागीदारी कर सकें? देखिए, प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि हमारे समाज में गरीब या किसी भी वर्ग के लोग हैं, उनका जो मूल जो व्यवस्था है उसका उसके ऊपर उस पर कार्य करे, ये ना कि घर पे बैठे रहे। बस हमको प्रत्याशी स्तर पे काम करने वाला चाहिए। क्या लगता है, क्या कुछ हो पाया है पिछले कुछ सालों में? अगर हम देखें किस तरह के प्रत्याशी होने चाहिए, लोगों के बीच में क्या कुछ चल रहा है? आप भी एक आम पब्लिक हैं, जनता के बीच में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, क्या कुछ है? देखिए, रांची लोकसभा बहुत नामी जगह है, पूरे देश में रांची का चर्चा होती है, धोनी के नाम से भी, हमारे सांसद के नाम से भी। और सांसद हम देखना चाहते हैं कि ना बीजेपी का हो, ना कांग्रेस का हो, ना आसू का हो, ना जेएमएम का। वो एक ऐसा लीडर होना चाहिए कि लगे कि हमारा सांसद है, रांची के जनमुद्दों की बातों को लोकसभा में रखे, यहाँ की समस्याओं को जो रख पाते हैं वैसे सांसद होना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल, लोगों की समस्याओं को रख पाए ऐसे जनप्रतिनिधि चाहिए। किस तरह का जनप्रतिनिधि, क्या कमियां खामियां रह चुकी है? इमरान बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे संवाददाता भावना मोरहाबादी मैदान से जुड़ चुकी है। भावना, आप इस वक्त जहां मौजूद हैं वहां युवाओं की टोली पहुंचती है, युवाओं का जमावड़ा लगता है। युवाओं की टोली क्या कह रही है, उनकी क्या राय है? इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसको बिठाना चाहती है? देखिए, जनता ही तय करती है कि किसको सत्ता में बिठाना है और किसको सत्ता से हटाना है, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ा अधिकार होता है, वो है वोट देने का अधिकार, जिसका ये उपयोग भी करते हैं। और क्योंकि इस बार फिर से चुनावी बिगुल बज गया है और कहा गया है कि 2047 तक विकसित भारत का शंखनाद होते हुए देखना है, तो ये युवा है जिन्होंने विकसित भारत का शंखनाद कराना है। चलिए इनसे समझ लेती हूँ कितना विकसित भारत होते हुए नजर आ रहा है। देखिए, विकसित भारत की जहां परिकल्पना की जा रही है, राज्य में फिलहाल हालत बद से बदतर है। केंद्र सरकार द्वारा जो यहां पर जो भी योजना है, धरातल पे कोई भी उतरा नहीं है। चाहे आप यहां पर देखिए, पीएम आवास योजना का 8 लाख ऐसे लाभुकों को छोड़ दिया गया और ये जो केंद्र सरकार द्वारा जो राज्य सरकार को पैसा दिया जाता है वो पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसके बाद मजबूरन राज्य सरकार को यहाँ पर अबुआ आवास योजना लाना पड़ा। साथ में यहाँ देखिएगा, सिर्फ ये राज्य का नहीं, हसदेव जंगल में जिस तरह से जल जंगल जमीन से यहाँ के आदिवासी को उखाड़ के फेंक दिया जा रहा है और जंगल की कटाई हो रही है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल में अमेंडमेंट किया जा रहा है। आप देखिएगा, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया जा रहा है। मणिपुर में जिस तरह से एक महिला को नंगा करके सड़क पे घुमाया जा रहा है। ये सब घटना से पूरे देश भर के और देशवासी पूरे, क्योंकि आपने महिला की बात की है तो मैं महिला सुरक्षा पे जरूर बात करूंगी। राज्य में सरकार किसकी है? गठबंधन की। ऐसे में देखते हैं कि कानून व्यवस्था काम कर रही है झारखंड में। देखिए, अगर हम कंपेयर करेंगे पिछला 2014 से 19 और 2019 से 24,
तो कानून व्यवस्था 2014 से 19 के मुकाबले अभी की सरकार में बेहतर है। चलिए, इन्होंने कहा कानून व्यवस्था महिलाओं के लिहाज से झारखंड में बेहतर है, आप क्या कहेंगे? आप तो खुद ही यहाँ पे आए हैं, अब देख रहे हैं। अब निश्चित रूप से आप कितना सुरक्षित है राज्य, वो तो आपको, जिसका मुख्यमंत्री ही चोर हो उसका कानून व्यवस्था क्या होगा आप समझ सकते हैं। निश्चित रूप से आदिवासियों की बात कर रहे हैं, अबुआ आवास योजना की बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ लिखने में है ना, धरातल पे कहाँ है। आप देखिए महिलाओं को शौचालय की बात देख लीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए जो महिलाएं फूंक करके खाना बनाती थी उनको गैस चूल्हा देने का काम किसने किया, आयुष्मान कार्ड देने का किसने काम किया। ये सारे काम सिर्फ और सिर्फ देश के मोदी जी ने दिया। चलिए, इन्होंने तो बता दिया 10 साल में क्या मिला है। युवा क्या चाह रहा है इस बार? रोजगार। रोजगार रोजगार की स्थिति क्या है ही नहीं, ना एयरपोर्ट बचा, ना रेलवे बचा, ना कहीं वैकेंसी नहीं आ रहा। जहाँ वैकेंसी निकल रहा है वहाँ। सरकार वंदे भारत की तो हमने जो है गिनतियां बढ़ा दी है, लगातार वंदे भारत जो है उसका शुभारंभ कर दिया, यहाँ तक कि झारखंड को भी वंदे भारत दे दी है। नौकरियाँ कितना मिले, मेरा सवाल है सरकार से, अगर नौकरियाँ कितना मिले? आप कर रहे तो नौकरियाँ कहाँ आ रही है? जहाँ वैकेंसी निकल रहा है आप पेपर लीक कर दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अब पहला वो चीज़ आप ये करिए ना, सरकार नौकरी दीजिए, पहला नौकरी रोजगार दीजिए आप। राज्य सरकार का काम कैसा है? राज्य सरकार का है, जहाँ सेंट्रल से अलग है सरकार कहीं भी, तो वहाँ आप फंडिंग रोक दिए हैं। पेपर लीक की क्योंकि आपने बात की है, और राज्य सरकार के की अगर बात करें, सरकार है, पेपर लीक हुआ है, सरकार की कहाँ कमी रहे? कमी है तभी हर जगह कोई ना कोई ऐसा है जो स्टूडेंट उसी के चलते मार खा जा रहा है हर जगह। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है। बट जहाँ सेंट्रल का बात, यहाँ राज्य सरकार का बात है, तो अभी जिस पेपर का जेपीएससी या किसी का पेपर लीक हुआ तो वहाँ जो मेन थे उनको हटा दिया गया, कार्रवाई की जा रही है। अब हमारे मुख्यमंत्री को ही अंदर कर दिया गया, तो इस पर क्या किया जाए? बार बार चेंज होते रहेगा हर जगह। तो उनके ऊपर तो कई तरीके के आरोप लगे ना, तो कानून ने अपना काम किया। आरोप लगे हैं, आरोप अगर ये बीजेपी के रहते तो ये आरोप हट जाता, ज्वाइन कर लेंगे, हट जाएगा। कह रहे बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है? एकदम, हेमंत बिस्वा आपके सामने है, आप देखिए ना उनको, हेमंत बिस्वा आपके सामने है। इन्होंने कहा कि एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिससे नेताओं के ऊपर के केस खत्म हो जाते। बिल्कुल, ये उदाहरण जो है विश्व शर्मा जी जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनके विषय, और भी अभी जो है साउथ इंडिया से और एक नेता जो है यस अजीत पवार जी, उनके ऊपर जो है बिल्कुल जो उनका खान आवंटन हुआ था उस पर भी जो है उन्होंने उनका बहुत बड़ा उसके ऊपर आरोप लगा था। फिर वो जो है, आप लोग ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं, मैं फिर से झारखंड की बात करती हूँ, जल जंगल जमीन की बात करती हूँ। बता दीजिए 2 ऐसे काम जो राज्य सरकार ने किए हैं और 2 ऐसे काम जो केंद्र सरकार को आपने करते हुए देखा। बिल्कुल, जैसे अबुआ आवास जो योजना है, और फिर एक जो है जो वृद्धों को जो पेंशन के लिए, इनके ऊपर बहुत गंभीरता से काम किया गया है। और अभी जो है जो ग्राम के क्षेत्र से कैसे बस की सुविधा हो, इसके लिए काम की गई है। तो बहुत सारे ऐसे काम है जो राज्य सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो चलिए, राज्य सरकार इंप्लीमेंट कर रही है। अड्डा है ये चाय का, कहते हैं कि अगर आप दिल्ली के जंतर मंतर जाएंगे तो वही सिचुएशन आपको इसी मोराबादी में नजर आएंगी। आपसे पूछती हूँ, प्रधानमंत्री कैसा चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री हम ऐसा चाहते हैं जो रोजगार को बात करे, जो रोजगार को लेके बात करे और युवाओं को कैसे बढ़ना है उसमें अपना सहायता करे। मेरे हिसाब से, मेरे सोच से तो प्रधानमंत्री ऐसे ही होना चाहिए। तो आपके लिए जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में, वो कैसे, क्या बताए? जो अभी आपके वर्तमान में प्रधानमंत्री, उन्होंने कैसा काम किया? अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री तो स्थायी रूप से है नहीं, अभी तो उलटफेर हो रहा है उसमें। आप लोकतंत्र का बिगुल बजना बाकी है, अभी चुनाव होना बाकी है जी। तो मोदी जी को कैसे देखते हैं? मोदी जी पे हम उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट में मानते हैं उनको, हर चीज़ में। पहला चीज़ ये है कि आप देखिए स्वच्छता को लेकर वो आगे है, ठीक है। फिर आपका जितना भी प्रधानमंत्री का जो योजना है वो हर चीज़ में प्लस हो रहा है, प्लस वो जितने भी आपका करप्शन है उसको नीचे किए हैं, ठीक है। हर क्षेत्र में, जैसे कि पहले क्या था, जितना भी आपका जो सरकारी ऑफिसर थे उस टाइम पे उनका करप्शन लेवल बहुत हाई था, उसमें वो रोकथाम को लगाए हैं बस। तो हम नरेंद्र मोदी से भी सहमत है। तो चलिए, कानून व्यवस्था को बेहतर किया ऐसा लोग कह रहे हैं। 2014 की बात है, आ जाओ। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि चाय बेचते थे, तो 2014 में जनता ने कहा कि मैं भी चाय वाला। अब तो 24 का चुनाव है, कैसे देख रहे हो? मोदी जी रहेंगे। पसंद है मोदी जी? हाँ, सेंट्रल में वही ठीक है। अभी चेहरा अच्छा वही है, उनके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको भावना बताऊं बने रहेंगे कि हमारे साथ। यहाँ पर युवाओं ने अपनी बात रख दी है, रोजगार, महिला सुरक्षा
और देश के तमाम विकास के मुद्दों को लेकर युवाओं ने बात की। हमारे संवाददाता सत्यव्रत किरण हटिया विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, देखिए, युवा वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, इस वक्त बस विकास की बात कर रहा है, देश के जनहित के जुड़े मुद्दों की बात कर रहा है। हटिया विधानसभा क्षेत्र में आप इस वक्त हैं, हटिया की जनता क्या कह रही है, किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है? बिल्कुल आयुष, जनता के आदेश यानी कि जनादेश को जानने के लिए हम पहुंचे हैं हटिया चौक पर और कुछ निवासी हैं, हटिया के रहने वाले स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जनता जनार्दन से कि इस बार जब मतदान केंद्र पहुंचेंगे, ईवीएम का बटन दबाने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, तो क्या मुद्दा होगा आपके पास? देखिए, मुद्दा तो जो वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, महंगाई। ये जो दो मुद्दे हैं, आम आदमी इन्हीं दो मुद्दों पे अपना मत निर्णय करेगा। युवा वर्ग भी त्राही कर रहा है, उसे भी नौकरी चाहिए, उसे भी बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, तो चाहेगा कि भाई बेरोजगारी दूर करने के लिए जो सरकार कार्य करेगी उसे हम वोट देंगे। बिल्कुल, बीते 10 सालों में केंद्र सरकार की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो क्या उपलब्धियां रही? चूंकि इस बार जो भाजपा है वो अपनी 10 साल की उपलब्धियों को लेकर चुनावी मैदान में है। आप कैसे देखते हैं भाजपा के 10 साल के इस कार्यकाल में? नहीं, 2014 से जब से देश में मोदी जी आए हैं तो आम जनता में एक जबरदस्त उत्साह है। लोग जो एक निराशाजनक जीवन जो जी रहे थे उससे बाहर निकलकर अब लगता है कि नहीं, हम देश के लिए जी रहे हैं और कुछ करना है। और इस हिसाब से लोग 2014 से जो माहौल बदला है, जो विकास का जो एक मॉडल रोड मैप तैयार हुआ है, उसको लेकर मोदी जी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और पूरे देश के लोग उनका साथ दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है। और मोदी जी तो निश्चित रूप से वो मानव नहीं, वो महामानव है, इस धरती के वो महामानव है। बिल्कुल, राहुल गांधी विकल्प हैं? कदापि नहीं। जो अपने पार्टी को नहीं संभाल सका वो देश को क्या संभालेगा? अभी पार्टी जैसे उसके बिखर रही है, वो तो तिनका तिनका बर्बाद होते जा रहा है, बह रहा है। नदी आया, बाढ़ आया, उसमें बह गया। कांग्रेस बचा कहाँ है? अब तो सीमित क्षेत्र में थोड़ा बचा हुआ है, वो भी इस बार गायब हो जाएगा। 40 में था पिछले बार, अब 20 में आ जाएगा। मोदी की गारंटी काम करेगी इस बार? पक्का, खूब काम करेगी। मोदी जो किए हैं आज तक इस आज़ादी के बाद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। बहुत माने युवा वर्ग भी, किसान वर्ग सब खुश है। मोदी जी है, मोदी की गारंटी पक्का। मोदी जी है तो विश्वास है, और जो काम नहीं कोई कर पाया वो मोदी जी ने किया। बहुत खुशी की बात है कि वर्षों का सपना हम लोग का पूरा हुआ। हम लोग आगे भी चाहते हैं कि हर घर में मोदी का ही वोट हो। बिल्कुल, स्थानीय सांसद हैं संजय सेठ, हटिया के इस क्षेत्र में आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, क्या कुछ विकास कार्य अब तक उनके द्वारा किया गया हो? हमारा से तो मुलाकात नहीं होता है, मगर कमेटी के लोग हैं उनसे मुलाकात होता है उनका। कांके विधानसभा क्षेत्र की जनता, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी पर भरोसा है, कुछ कह रहे हैं कि 400 के पार जाएगा। आप इस वक्त तमाम मुद्दों को लेकर लोगों से बात कर रहे हैं। विकास का मुद्दा है, 400 पार का मुद्दा है, देश में महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। कांके की जनता इस वक्त क्या कह रही है, कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसे लेकर मतदान केंद्र पर जाएंगे और ईवीएम का बटन दबाएंगे? देखिए, बिल्कुल इसी मुद्दे को समझने के लिए हम खुद जनता के बीच में पहुंचे और जनता के बीच पे जानना चाहेंगे क्या मुद्दा लेकर के चुनाव में आप लोग जा रहे हैं। वोटिंग करने जब मतदान केंद्र में जाएंगे तो क्या बैक ऑफ माइंड चलेगा, क्या कुछ मुद्दा है कि आप वोट देने पहुंचेंगे? देखिए, हम लोग का मेन मुद्दा स्थानीयता। जितना भी चाहे बीजेपी का सांसद अभी जीत के गया है, 4 बार से जो सांसद रहे, इससे पहले रामटहल चौधरी थे, फिर आपका संजय सेठ हुए, ये लोग सब बाहरी है। ठीक है, हम लोग का मेन मुद्दा है स्थानीयता। जो स्थानीय को टिकट दे जो पार्टी, हम लोग उसको वोट करेंगे।
स्थानीय को पार्टी आपसे बातें अधूरी रह गई थी, क्या मुद्दा आप लेकर के चल रहे हैं इस चुनाव में? चूंकि एक वोट किसी को सांसद बना सकता है तो किसी को सांसद के पद से हटा सकता है। बिल्कुल, चूंकि भारत को गांवों का देश कहा जाता है और जिस तरह से सांसद चुनने का जो रीजन होता है कि स्थानीय मुद्दा हमारा गौण हो जाता है। हर समय देखिएगा, चाहे किसी भी दल का नेता हो, हमेशा केंद्र की उपलब्धि गिनाते हैं, अपनी उपलब्धि कोई नहीं बताते हैं। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले लगभग 40 वर्षों से लगातार इस कांके विधानसभा और रांची लोकसभा से लीड कर रहा है और हर समय चुन कर जाते हैं। कभी धर्म का मुद्दा होता है, कभी केंद्र की सरकार मोदी का मुद्दा होता है, लेकिन अपनी उपलब्धि कोई नहीं गिनाता है कि हम 5 वर्षों में क्या किए। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र में हो, चाहे बेरोजगार का क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक न्याय की दिशा में हो, किसी को आज हर जगह लूट खसोट मचा हुआ, भ्रष्टाचार से क्या कांड में डूबा हुआ, लोग पढ़ लिख के बेरोजगार सड़कों पर आंदोलन करने के लिए बाध्य है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। तो मुझे कहना है कि दल किसी का भी हो, जो नेता चुने वो मुद्दों पर बात करे, धर्म के आधार पर, जो धर्म की चाशनी में डुबा करके चुनाव को प्रभावित ना किया जाए। नेता चुने तो मुद्दों पर चले। देश में गारंटी चल रही है, नया यात्रा चल रहा है, न्याय चल रहा है, न्याय की बात हो रही है। आप किधर जाना चाह रहे हैं? हम तो न्याय के ही तरफ जाना चाहेंगे। आपके लिए चुनाव में क्या है, किस तरह के उम्मीदवार होने चाहिए मैदान में? स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए और स्वच्छ छवि के उम्मीदवार होना चाहिए, हम उसी को वोट करेंगे। स्वच्छ छवि के उम्मीदवार होना चाहिए। क्या लगता है इस चुनाव में खास क्या है जो आम जनता को इससे उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती है? उम्मीदें तो जो होना चाहिए वो कभी होती नहीं है। अभी अगर हम शिक्षा की अगर बात करें तो कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता नहीं है ना। अगर डीएवी स्कूल में अगर बीपीएल में अगर हो भी जाता है तो उसको दूरी के नाम से, है ना, बड़ा जाति के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, दूरी के नाम से उनको मतलब त्रासदी किया जाता है और तरह तरह का प्रताड़ना उनको किया जाता है। बाहरी तो कबूल हो ही नहीं सकता है। अगर आज अगर कोई अगर तो हमारे संवाददाता इमरान कांके विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कांके की जनता की बात आप तक पहुंचा रहे थे। देखिए, स्थानीयता मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, राम मंदिर मुद्दा है, 370 मुद्दा है। इमरान बने रहिएगा, हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता सत्यव्रत किरण का। सत्यव्रत, देखिए आप हटिया विधानसभा क्षेत्र में हैं, इस बार कई मुद्दे गहराए। जैसे ही लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ, बात हो रही थी कि राम मंदिर का मुद्दा गहराएगा, 370 का मुद्दा गहराएगा। हटिया की जनता क्या कह रही है, उनके हिसाब से कौन सा मुद्दा गहराएगा? बिल्कुल आयुष, हम खुद हटिया के रहने वाले कुछ स्थानीय लोगों से ही बात करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा होगा, खासकर हटिया के लोगों की अगर बात करें। सबसे पहले तो मैं सारे जनता को मैंने उत्साहित करना चाहूँगा। लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्यौहार है और सारे लोग मतदान करें। पहले मतदान फिर जलपान, ये हम अपने आपके चैनल से ये संदेश देना चाहेंगे लोगों से। और माहौल बहुत अच्छा माहौल है, सारे लोग वोट के लिए उत्साहित हैं। और मुद्दा क्या होगा? बीते 10 सालों में भाजपा की जो सरकार रही उसके द्वारा जो कुछ उपलब्धियां हासिल की गई, क्योंकि भाजपा इस बार चुनावी मैदान में है अपने 10 साल के कार्यकाल को लेकर, क्या वो हावी होगा या फिर कांग्रेस की न्याय यात्रा रही? आप लोगों के लिए क्या हावी होगा इस बार के चुनाव में? हम लोगों के ख्याल से ये लगता है कि मामला लगभग बराबर का होगा और बहुत ताबड़तोड़ मैंने बोलिए तो बराबरी का टक्कर का माहौल रहेगा और इलेक्शन उसी के बीच होगा, चुनाव होगा। बेरोजगारी वगैरह समस्या है, बहुत कुछ समस्या है, बहुत सारे समस्याएं हैं और बहुत कुछ काम भी हुआ है। नहीं हुआ है सो नहीं बोला जा सकता, बहुत काम भी हुआ है, लेकिन बहुत सारे समस्या हैं। बेरोजगारी, महंगाई, ये सब है मुद्दा, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, 370, राम मंदिर, ये सब मुद्दा होगा आप लोगों के लिए? वैसे तो ये जरूर अभी के मौसम माहौल में एक है ही, साथ ही आज जो है सो हमारे बीच जो महंगाई है इस पर भी सरकार को ध्यान देनी चाहिए और साथ साथ जो हमारे बच्चे काफ़ी बेरोजगार हो गए हैं उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे कि हमारा युवा वर्ग जो है सो आगे बढ़े और परिवार का जो आमदनी है वो बढ़े, जिससे कि हमारा देश भी आगे बढ़े। जब बाजार में पैसे रहेंगे तभी
हम सत्यव्रत बने रहेगा। हम रुक करेंगे जमशेदपुर का, हमारे संवाददाता मनोज वहां से जुड़े हुए हैं। मनोज, देखिए एनडीए ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, बीजेपी ने एक बार फिर विद्युत वरुण महतो पर भरोसा जताया है, लेकिन इंडी गठबंधन की ओर से अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। विद्युत वरुण महतो वर्सेस कौन, जनता क्या कह रही है? देखिए, निश्चित तौर पे ये सवाल तो सारे लोग, जो जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सारी जनता यही सवाल पूछ रही है कि आखिर विद्युत वरुण महतो के खिलाफ आखिर कौन है मैदान में, क्योंकि अभी तक इंडी गठबंधन ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है, जबकि यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को का ये सीट मिला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वो अपना किस्मत आजमाएगी, उनके जो प्रत्याशी होंगे, लेकिन प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई। आज मुख्यमंत्री से हमने मुलाकात की, उनसे हमने ये सवाल किया था कि आप हर जगह तो प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो गई, जमशेदपुर में कब? तो वो बड़ा ही सहज जवाब वो दिया, उन्होंने हंसकर कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, अगर इंतजार करेंगे तो उसका मजा कुछ और है। तो देखिए, जाहिर सी बात है इंतजार तो जनता कर ही रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ आखिर कौन है, जनता की बात है। और सीधे जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ युवा है, युवा से पहले कुछ दुकानदार है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया, चुनाव आ गया है जी, चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना प्रत्याशी दे दिया, दूसरा प्रत्याशी दिया है क्या? नहीं है? तो मन में तो कुछ सवाल उठता होगा ना कि आखिर ऐसा क्यों है? अब भारतीय जनता पार्टी का तो सब देखे रहे आप, उनका काम, अब उनका कोई सवाल ही नहीं उठता है कि दूसरा कुछ ये करने का। आपका नहीं, तो प्रत्याशी तो देगा ना कि अकेले मैदान में रहेगा? आप उतना तो जानकारी नहीं है मेरे को। अच्छा, चलिए ठीक है। एक चीज, मोदी जी का कौन काम से बड़ा प्रभावित है आप वो बताइए। चलिए। मोदी जी का? हाँ। मोदी जी तो गरीब का बहुत बड़ा सहारा है, बहुत सारा काम किया गरीब के लिए, ज्यादा उन्हीं की चीज के लेके प्रभावित है आदमी। सही बात आपने कहा। लेकिन एक चीज बताइए कि कोरोना काल के बाद वो अनाज बांटने लगे, पूरे लोगों को अनाज देने लगे, लेकिन उसके बाद अभी तक तो मिल रहा है, लेकिन ऐसा कौन ऐसा काम जो आश्चर्यजनक हुआ, जो नहीं होने वाला था उन्होंने कर दिया, जो आपको लगता है कि मोदी जी सब कुछ है? अब आश्चर्य चीज कोई छुपी हुई थोड़ी है, आप लोग तो सब जानते हैं। अब इतना डिटेल्स में अभी आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन उनका तो काम तो सब जाने रहे, बहुत बड़े बड़े काम किए हुए और हमारा देश को बहुत आगे ले गए हैं। देखिए, आप समझिए, ये ठेला वाले लोग हैं, इनको एक बार आप देख लीजिए और उसके बाद समझिए कि देखिए, जिस आदमी को राजनीतिक से ताल्लुक नहीं रहता है, वो आदमी अगर कह रहा है तो इस बात में समझिए। एक हमारे साथ एक महिलाएं भी हैं, उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश। एक मिनट, इसमें महिला सशक्तिकरण की बात हम लोग करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो कितना सुरक्षित महसूस करते हैं आप? हम क्या बोले? नहीं, महिला का बजट पे भी होता है, क्योंकि कोई महंगाई अगर बढ़ता है तो सबसे ज्यादा परेशान महिला होती है, क्योंकि घर के सारा सामान, राशन पानी वगैरह सब कुछ उन्हीं के हाथ में होता है। तो महंगाई भी एक मुद्दा हो सकता है। हाँ, वो भी है, मुद्दा तो है ही है महंगाई का। अब देखिए, इंसान का अपना इच्छा कभी तो कम होता नहीं है, जितना भी उसको चाहिए और चाहिए होते ही है, क्या बोलेंगे। सही बात आपने कहा कि देखिए, हमारे संवाददाता इमरान, सत्यव्रत और भावना हमारे साथ बने हुए। हम भावना का रुख करेंगे। भावना, आप मोरहाबादी में इस वक्त मौजूद है। अब जब युवा वर्ग से बात कर रहे थे तो उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बातें रखी। जब मतदान केंद्र पर इस बार युवा जाएंगे तो कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे जिसे दिमाग में रखकर वो वोट डाले जाएंगे? और दूसरी बात यह कि तमाम मुद्दे, देखिए, रोजगार से जुड़े मुद्दे हो, महंगाई से जुड़े मुद्दे हो, 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो या फॉरेन पॉलिसीज की बात हो, युवा मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। युवा इस वक्त क्या कह रहा है? देश का युवा इस बार किसको समर्थन देने वाला है? बिल्कुल बिना जो है समय गवाए, क्योंकि आपने युवाओं की बात की है, रोजगार की बात की है, शिक्षा की बात की है, मुद्दों का भी जिक्र किया है, तो सीधा जोड़ देती हूँ युवाओं से। जो एंकर बैठे हैं स्टूडियो में, उन्हीं का ये सवाल भी हो, और ये सवाल मुझे लगता है कि जनता का भी है और नेताओं का भी है कहीं ना कहीं, कि हमने आपको पिछले 5 साल में क्या दिया और क्या उन कामों से आप खुश हैं? जरूर खुश हैं। और जिस हिसाब से मोदी ने काम किया है, जैसे हमारा झारखंड में देख लीजिए, कई सारे प्रोजेक्ट लागू हुए हैं, ठीक है, जो
सरकार तरफ से लागू है, गवर्नमेंट सरकार तरफ से, तो उससे हम लोग को सेंट्रल तरफ से लागू है, उससे हम लोग को यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे इतना जाम हो जाता था, आज 2-2 प्रोजेक्ट बने हुए हैं, ब्रिज बन रहे हैं, ठीक है। और जहाँ तक नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने इतना रोड पे इतना सारा काम किया है, तो काफ़ी वो दिख रहा है, झलक रहा है, ठीक है। अच्छा, राज्य सरकार की बात करूँ तो कानून व्यवस्था को लेकर आपकी राज्य सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए, इससे पूछिए आप जिस क्षेत्र में मोराबादी में ही है, उस क्षेत्र के उस अपोजिट में यहाँ पे गोली चला था कुछ दिन पहले ही, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य सरकार का कानून व्यवस्था कितना खराब है। उन्होंने कहा कि आपसे ये सवाल पूछूं, इनसे ना पूछूं, आप तो यहीं रहते हैं, विधानसभा में जाएंगे तो वोट देंगे आप? हाँ देंगे, लोकसभा में भी वोट जरूर देंगे। तो आपके घर में भी फैमिली होगी और सबसे पहला सवाल बहनें यही पूछती, माँ यही पूछती कि हम खुद को सुरक्षित महसूस करें या नहीं करें। तो आप बताइए ना, आप मानते कि आपकी फैमिली को आप इस पूरे झारखंड में, खासकर रांची में, सुरक्षित महसूस करवा पाते हैं? देखते हैं प्रशासन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखिए, प्रशासन तो काम कर ही रहा है, लेकिन ऊपर से उन लोगों को कुछ प्रेशर रहता है कि ये करो वो करो, ठीक है। कानून व्यवस्था कैसे? कानून व्यवस्था तो उतना अच्छा नहीं है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। चलिए, प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? जैसा कि मैंने बोला पहले भी कि सेंसिबल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एजुकेटेड भी होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि राष्ट्र को अगर लेके चले तो इतना वास्ट नेशन और डाइवर्स नेशन को संभालने के लिए कि सबको एक साथ लेके चल सके, ऐसा होना चाहिए कि। और सबसे मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो मैटर करता है कि एक्सपीरियंस और डिसीजन मेकिंग, एक स्ट्रांग हेडेड आदमी होना। राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी? नहीं, इसमें तो मेरे हिसाब से कंपटीशन ही नहीं है फिर उस हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि पहले के ज़माने में होता था कि प्रतिपक्ष स्ट्रांग होता था, अभी एक स्ट्रांग अपोजिशन का बहुत ही सख्त नीड है। जैसे कि अभी इंडिया करके बनाया है इन्होंने, लेकिन उसमें समझ ही नहीं आ रहा कि चेहरा कौन है और पावर किसके पास है और कौन क्या करेगा। तो अभी तक वो रोल ही क्लियर नहीं और इलेक्शन सामने में है, तो ऐसे में आदमी कैसे फैसला लेगा? तो फिर तो जो आपके पास, जिसका 10 साल का आपका एक्सपीरियंस है, जो आप देख चुके हैं, आप हमेशा उसी पे जाएंगे। अब घर पे भी आप वही सामान लाएंगे ना जिस पे आपको भरोसा है, जिसको आप यूज करके देख चुके हैं। तो ऐसे में तो एक स्ट्रांग अपोजिशन का स्ट्रांग नीड है, क्योंकि अब देखा जाए तो कोई भी चीज को लागू करने के लिए अब 10 साल 15 साल का समय तो लगता ही है, एक स्टेट में भी। सबसे पहले डिसीजन कौन लेता है? आपने किन नेताओं को जो है डिसीजन लेते हुए देखा, यानी कि डिसीजन मेकर कौन है आपके लिए? अब डिसीजन मेकर देखा जाए तो ऐसा जो स्ट्रांग आदमी है, जो पर्सनालिटी का स्ट्रांग है, जिसका कैरेक्टर स्ट्रांग है, वही ले पाएगा। अब जैसे योगी जी हैं, बहुत ही जल्दी डिसीजन लेते हैं। अब जैसे कि अब देखा जाए कि मोदी जी हैं, तो वो भी स्ट्रांग डिसीजन लेते हैं। पहले सुषमा जी थी, वो भी स्ट्रांग डिसीजन लेते। तो ऐसे तरह के नेता और आने चाहिए। युवाओं के लिए मेन मुद्दा क्या है? युवाओं के लिए तो अगर देखा जाए तो मेन मुद्दा है मेरे हिसाब से एजुकेशन सिस्टम जो है, और उसमें इंप्रूवमेंट का बहुत ज्यादा स्कोप है। जैसे कि अभी है जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है, रटाया, तो ये एक फैक्ट्री के जैसा हो गया है कि अब 4 लोगों को प्रिपेयर किया, उस सेम कार्य के लिए बनाए हैं और वही काम कर रहे हैं। तो अब ये है कि स्टार्टअप वाला जो कल्चर आ रहा है धीरे धीरे, बाकी चीजों में भी ऐसा आना चाहिए कि जिससे। सवाल है, कहा जा रहा है कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आया है, युवा इससे सेटिस्फाई है कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए रोजगार मिल रहा है क्या? अब देखिए, इसका तो जवाब हम नहीं दे पाएंगे, हम सही आदमी नहीं है इसके लिए, क्योंकि हम अगर खुद उस चीज को एक्सपीरियंस ना करें तो हम, मेरा कहना गलत होगा, क्योंकि अगर हम खुद देखे नहीं है तो हम बता पाएंगे और कुछ भी हाँ ना। लेकिन जो ये लेकर आते हैं योजनाएं, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट मैंने इसलिए पूछा क्योंकि सरकार बार बार यही कहती है कि एक हाथ हुनर लीजिए, दूसरे हाथ काम लीजिए, तो स्किल डेवलपमेंट तो मुद्दा बना ही देते हैं। आपको लगता है कि सर पिछले 10 साल में वो स्किल डेवलपमेंट मिला है? बिल्कुल भी नहीं, शून्य है। ये केवल कागजों में ही दिखाई देता है और मीडिया के माध्यम से दिखाई देता है और मंच पर भाषण देने में ही अच्छा लगता है। अच्छा, राहुल गांधी वर्सेस मोदी? राहुल गांधी को कैसा आप लीडर देखते हैं? भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितनी कारगर साबित हुई? कारगर साबित हुई है, और जो हुजूम और जो जनसैलाब निकल करके सड़कों पर आई और युवाओं का जो समर्थन और सहयोग राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, वह 4 जून को जो है। उनका कहना है कि युवा नेता ही नहीं है राहुल गांधी। राहुल गांधी को समझने के लिए सबसे पहले तो अध्ययन करने की जरूरत है, अध्ययन करने की जरूरत है ना। वो भाषण जी भी नहीं है, पढ़ा लिखा शिक्षित है, वो तो ना तो गुंडाई कर सकता है, न ही वो लोगों को उकसा सकता है, न ही वो भड़का सकता है, न ही वो हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़वा। इनके तमाम सवालों के जवाब दीजिए। देखिए, अब ऐसा अगर देखा जाए तो फिर एक इंडिपेंडेंट आदमी होना चाहिए ना। अब आप वैसाखी के सहारे चलेंगे तो कैसे होगा? अब राहुल जी है, उनके पीछे 4 लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, इतना ही था तो अध्यक्ष क्यों नहीं बने कांग्रेस के? खड़गे जी को क्यों बना दिया? तो अगर इतना रिस्पॉन्सिबल थे, उनके फैमिली, उनका पार्टी इतना रिस्पॉन्सिबल उनको समझता, तो उनको बनना चाहिए था आगे आके। अब यात्रा कर रहे हैं, कहा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं भाजपा के लोग। हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा कर रही है, ये तो जब से इंडिपेंडेंस है तब से होता है, उससे पहले भी होता है। तो ये एक ब्रिटिश काल से मानसिकता ऐसा दिमाग में डाल दिया गया है कि उस टाइम से शुरू है और ये कंटिन्यू होते जा रहा है। कहा
भाषण जीवी है बीजेपी। तो भाषण जीवी होने में कोई गलत बात नहीं है। आप हमसे बात कर रहे हैं क्योंकि हम अच्छा बोल पा रहे हैं, अगर तो ही बात कर रहे होंगे तो भाषण जीवी होने में कोई गलत नहीं। अगर कहा कि अच्छा वक्ता भी भाषण जीवी हो सकता है। जी बिल्कुल भावना, देखिए अच्छा युवा वक्ता अपनी होना बात बहुत रख रहे जरूरी हैं। है, युवाओं का लेकिन कहना है कि रोजगार मुद्दे हैं। युवाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा काम किया गया है, युवाओं के लिए काम किया गया है, जनता के लिए काम किया गया है। हम आपके पास लौटेंगे इमरान, हम आपका रुख करेंगे। कांके की जनता क्या कह रही है? संजय सेठ जो कि मौजूदा सांसद है रांची के, उनके कामों से संतुष्ट है कांके की जनता? देखिए बिल्कुल हम बात को समझने की कोशिश करके, देखिए लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में सांसद अपनी बात जो है संसद में जब रख सकते हैं तो क्षेत्र का विकास होता है। कितने संतुष्ट है इन तमाम चीजों को लेकर के? देखिए, भारत लगातार प्रगति के पथ पर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने अपनी एक अलग ही छवि बनाई है, बहुत ही सराहनीय है। मेरा ये मानना है एक कृषि वैज्ञानिक होने के नाते कि अगर हम कुछ काम अच्छा करते हैं, हमारा परिवार अच्छा करता है, हमारा ब्लॉक पंचायत अच्छा करता है, स्वाभाविक है देश तरक्की करेगा। और देश तरक्की तभी करेगा जब उसकी जीडीपी में इजाफा हो। हम चीजों को मैं आगे भी बोलना चाहता हूं क्योंकि वक्त कम है, तमाम लोगों से जीडीपी में बढ़ोतरी से देश का विकास संभव है। और यह संभव है, झारखंड का रांची का जो लोकसभा क्षेत्र है, आधा शहरी क्षेत्र है, आधा ग्रामीण परिवेश से है। और जो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है पूरा सब्जी बाहुल इलाका है। और देश में ऐसे कई संसदीय क्षेत्र होंगे जो सब्जी बाहुल इलाके होंगे। किस तरह पूरे काम को देख रहे हैं संसद? हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि ऐसे सब्जी बाहुल क्षेत्रों को हमारी देश की संसदीय प्रणाली को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या यह इन इलाकों को हम किस प्रकार से सुदृढ़ और मजबूत करें ताकि लोकसभा चुनाव में इस बार क्या चलेगा, मोदी का हैट्रिक या फिर न्याय? इस बार पूरे देश में और खास करके रांची लोकसभा का बात करते हैं तो यहाँ पर न्याय का जीत होगा। और जो भी यानी स्थानीय प्रतिनिधि होंगे, जो प्रत्याशी होंगे, उनका जीत होगा। ये हम लोगों का प्रयास। किस तरह से पूरे चुनाव को आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि कांके इंपॉर्टेंट क्षेत्र माना जाता है? जी जी, स्थानीय होने के कारण मैं तो स्थानीय सांसद चाहता था, लेकिन मोदी जी से प्रभावित हूँ और हमारा वोट और हम लोगों का वोट तो मोदी जी को ही जाएगा। किस तरह से आप लोग मौजूदा सांसद को देख रहे हैं? क्या नया परिवर्तन के लिए या फिर मोदी के हैट्रिक में आप लोग साथ देने के लिए? देखिए, आज से 20 साल पहले जो चुनाव होता था उस पे लोग प्रत्याशी पे ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन अभी क्या है कि लोग प्रधानमंत्री उम्मीदवार को ज्यादा ध्यान में रखते हैं। हाँ, तो प्रधानमंत्री के दौड़ में अभी कोई नहीं है, आएंगे तो मोदी ही, तीसरा टर्म मोदी है। किस तरह बने रहिएगा हमारे साथ। सत्यव्रत, देखिए जनता के बीच आप हैं, हमारे देश की इकोनॉमी में इजाफा हुआ है, अब दुनिया भारत की तरफ देख रही है, विश्व गुरु की तरफ भारत अग्रसर है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता कितना जिम्मेवार मानती है, कितना प्रधानमंत्री का योगदान रहा है और अगले प्रधानमंत्री के तौर पर जनता किसे देखना चाहती है? क्या नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे? बिल्कुल आयुष, और फिलहाल मेरे साथ देश की आधी आबादी हटिया की रहने वाली कुछ महिलाएं हैं। इनसे बात करते हैं कि इस बार जब आप पहुंचेंगे मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, क्या मुद्दा होगा? सबसे पहले तो हमारा हटिया विधानसभा क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे हमारे हटिया में 13 शक्ति केंद्र और 60-50 हमारा बूथ, यहाँ पे बूथ संख्या है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी है। अब आप देखिए, महिलाओं को पता रख चुका है कि उनके हक के लिए और उनको जो ताकत चाहिए वो हमारे सिर्फ और सिर्फ माननीय श्री प्रधानमंत्री जो द्वारा दिया जा रहा है। हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी माननीय श्री संजय सेठ भैया जो हैं, उनको हम लोग को इस बार बहुत ही भारी मतों से उनको जिताना है। इस बार हम लोग कहेंगे मोदी सरकार 400 पार। तो इस बार हटिया विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों की संख्या से उनको विजयी बनाना है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के द्वारा इस बार जो भी प्रयास किया गया वो बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय है। महिलाएं हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही है। अब उनको अपने हक के बारे में पता है, उनको अपने वोटिंग राइट्स के बारे में पता है। वो अपने हर बूथ में अब महिलाओं की संख्या ज़्यादा आपको दिखाई देगी, क्योंकि उनके द्वारा हमारी सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं।
तो इसमें महिलाओं में जागरूकता आई है। बिल्कुल, आप एक महिला हैं, घर की पूरी व्यवस्था जिम्मेवारी आपके जिम्मे होती है। एक महिला के नाते अगर बात करें तो बीते 10 सालों में क्या कुछ मिला और आने वाले साल में क्या उम्मीदें रखती हैं? अभी तो महिलाओं को बहुत कुछ मिला। जब से मोदी सरकार जी आए राज्य में, तो महिलाओं को देखिए हर कुछ में बढ़ती है, हर कुछ में जहाँ जाए तो महिला का पहला ये दिया जाता है। कहीं भी बूथ में जा रहे हैं तो बूथ में हम लोग काम करते हैं, खुद महिला चढ़कर बूथों में हम लोग काम करते हैं। घर के रसोई पर क्या कुछ असर रहा है? हाँ, थोड़ी सी गैस का लेके थोड़ी दिक्कतें आई है, लेकिन अभी 50 रुपीज कम हुआ है, अभी कम हुआ है 50 रुपीज। तो बिल्कुल सत्यव्रत, आप आधी आबादी से बात कर रहे थे। देश की महिला कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में महिलाओं को सम्मान मिला है, महिलाओं के लिए काम हुआ है। हम अपने सहयोगी भावना का रुख करेंगे। भावना, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वावलंबी होने की बात करते हैं, तो देश का युवा क्या महसूस कर रहा है? युवा कितना स्वावलंबी हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में? लगातार पूछ अपने आप को कितना इंडिपेंडेंट महसूस कर पा रहा है, स्वतंत्र महसूस कर पा रहा है, और ये भी समझ पा रहा है कि पिछले 10 सालों के कार्यकाल में सरकार ने क्या किया है। क्योंकि यहाँ पे भी डिबेट शो चल रही थी, जिनसे वार्तालाप हो रहा था, लगता है वो यहाँ से जा चुके हैं। मैं वापस से आपको युवाओं से कनेक्ट कर देती हूँ। युवा तो जो चाहता है, क्या सरकार वो ग्राउंड पर दे पाती है? देखिए, अब ऊपर से जो भी शुरू होता है नीचे आते आते तो फिल्टर हो ही जाता है, तो 100% तो बिल्कुल नहीं आ पाता है। लेकिन अगर पुराने से कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर 50% भी ग्राउंड पे रीच कर रहा है तो कुछ ना कुछ बेटरमेंट है, लेकिन स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हर जगह होता है। तो ग्राउंड पे पूरा तो नहीं पहुँच पाता है, और ज़्यादा बिल्कुल मतलब ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए कि पहुंच पाए और लोगों को मिले, जिनके लिए टारगेटेड ऑडियंस है उन तक पहुंचना चाहिए। जो पूरे तरीके से तो नहीं पहुंच पाता है, लेकिन हाँ कुछ हद तक अभी है कि सिर्फ रोजगार की जिम्मेदारी एक तरफा क्यों? यहाँ तो राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है, बेशक चुनाव लोकसभा के, लेकिन युवाओं को इससे क्या मतलब है? उनका मुद्दा तो सिर्फ रोजगार है। जी देखिए, रोजगार तो आप केंद्रीय हो या फिर आपका राज्य स्तर पे हो, लेकिन आपका सिर्फ जो रोजगार का मुद्दा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सेंट्रल देगा कि ये देगा। आपको अपने बेसिस पे भी आके वो सामने दिखाना है। जैसे कि जब आपका कोई फंड घट जाता है तो आप सेंट्रल को फोर्स करते हैं कि वहाँ से फंड नहीं आ रहा है, तो जब आपका यहाँ पे कुछ सरप्लस होता है तो आप उनको क्रेडिट भी तो नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी जो भी प्रधानमंत्री ने योजनाएं निकाला, जिनके कारण स्वच्छता, फिर आपका जैसे कि स्टार्टअप का आइडिया है, जो कि हर स्तर पर हर युवा जो आगे से बढ़कर अपने स्टार्टअप को क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें तो आपको क्रेडिट सेंट्रल को भी देना होगा ना। आपने तो उसमें कुछ किया नहीं। जो स्टार्टअप सरकार कर रही है उस पर भी बात होनी चाहिए। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट है क्लास 12 में। अभी क्लास 12 के स्टूडेंट है, यानी कि अभी वोट का टाइमिंग तो आया नहीं होगा? हाँ, मेरा वोटर आईडी बन गया है। कितने साल के? 18 के हो। चलो, ये पहला मुझे जो है मतदाता मिला है जिसकी उम्र 18 साल है और जिसका वोटर आईडी कार्ड मिल गया है। क्योंकि लगातार जब से मैं कवरेज कर रही हूँ तो दर्शकों को जानकारी दे दूं कि 21 साल के जो है युवा मिल रहे हैं, मतदाता मिल रहे हैं, जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, यानी कि 3 साल उन्होंने अपने मत को खराब किया है। खैर, अच्छी बात है। अब सवाल आपसे यही पूछूंगी कि युवा भी हो, अब बिल्कुल, देखिए, फर्स्ट वोटर भी इस बार जब मतदान केंद्र पर जाएगा तो क्या कुछ मुद्दों को लेकर जाएगा, ये बातें हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जनादेश 2024 में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। तमाम बातें आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज जमशेदपुर से हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। जमशेदपुर में फिलहाल अभी कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। एनडीए की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, तो एक बार फिर विद्युत वर्ण मतों पर भरोसा जताया गया है, लेकिन इंडी गठबंधन में लगातार पेच फंसता जा रहा है। समय जैसे जैसे चुनाव का करीब आ रहा है, इंडी गठबंधन धीमी रफ्तार में दिख रही है। क्या है माहौल, मतलब जेएमएम कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है? पहले भी बताया कि उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, तो अगर इंतजार करेंगे तो उसका फल जो है वो मीठा होता है, वो ये कह रहे थे। तो खैर, ये तो राजनीतिक है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वाकई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बाद अभी महागठबंधन ने, इंडी गठबंधन ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन जनता को उम्मीद है कि वाकई जो प्रत्याशी होगा वो प्रत्याशी अगर दमदार उतरा तो
लड़ाई कांटे की टक्कर होगी, लेकिन जमशेदपुर का इतिहास कहता है कि लगातार 3 बार कोई सांसद नहीं बना है। क्या इस बार विद्युत बरण महतो इस टेक को तोड़ पाएंगे या वो बाजी मारते हैं या नहीं मारते हैं, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, 4 जून को। लेकिन हमारे साथ जनता है, यहां पर बताएंगे कैसा चाहिए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सबसे पहले तो जिस देश का विकास चाहिए उस देश का विकास में शिक्षित प्रधानमंत्री चाहिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो झूठ ना बोले, प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो सबका साथ और सबका विकास लेके चले, प्रधानमंत्री ऐसा हो जो धर्म पे नहीं, जाति पर नहीं, सबसे उठकर सबकी बात करे, जो मन की बात नहीं करे जन की बात करे। वैसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता इस देश में, इस दौर में। ठीक है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर जी मनोज, आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए और जनता के मन में क्या चल रहा है दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संवाददाता भावना भी मोरहाबादी से जुड़ी हुई थे, हम उनका भी धन्यवाद करेंगे। सत्यव्रत किरण हटिया विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हुए थे, हम उनका भी धन्यवाद करेंगे। इमरान काके विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो लगातार न्यूज 11 भारत जनादेश 2024 में जनता की राय आप तक पहुंचा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में जनता किसे इस बार प्रधानमंत्री के पद पर बिठाना चाहती है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जनता किसे विराजमान देखना चाहती है, तमाम बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जनता अपने सांसद से संतुष्ट है नहीं है, ये बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किन किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता वोट डालने जाएगी, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और लगातार न्यूज 11 भारत जनादेश 2024 में जनता की राय आप तक पहुंचाते। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।